हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज हम सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव, एंड सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल। अब हमें क्या शो करना है कि उस सीक्वेंस के ज्योमेट्रिक मीन की जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी एल ही है। ठीक है, देखते हैं हम ये कैसे शो करेंगे। अब देखिए, अगर सीक्वेंस एक्स एन उसकी लिमिट अगर एल है तो लॉग एक्स एन की लिमिट क्या होगी, लॉग एल। राइट, लॉग एक्स एन की लिमिट लॉग एल होगी। जो लॉग एक्स एन सीक्वेंस है इसको हम एक नई सीक्वेंस ए एन मान लेते हैं। ए एन की फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए वन होगी, लॉग एक्स वन, ए टू होगी, लॉग एक्स टू, ए थ्री होगी, लॉग एक्स थ्री, एंड सो ऑन। तो हमने लॉग एक्स एन की एक सीक्वेंस मान ली ए एन। राइट, और अगर एक्स एन एल को कन्वर्ज कर रही है तो लॉग एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी, लॉग एल को। ठीक है, और हमने ना एक रिजल्ट करा था पहले कि अगर एक सीक्वेंस है ए एन, अगर वो एल को कन्वर्ज करती है तो उसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अपॉन एन, ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। हमने ये पहले एक रिजल्ट करा था तो वही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। ए एन मेरी एक सीक्वेंस है जो लॉग एल को कन्वर्ज कर रही है तो उसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी, लॉग एल को कन्वर्ज करेगी। मीन्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अपॉन एन किसके इक्वल आएगा, लॉग एल के इक्वल आएगा। राइट, तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एक्स वन पुट कर दी, ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एक्स टू पुट कर दी। सिमिलरली ए थ्री ए एन की हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, राइट, हमने पढ़ा हुआ है लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। वही चीज़ हमने यूज़ करके यहाँ से यहाँ आने पे वही चीज़ हमने यूज़ करके कि लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू इज इक्वल टू लॉग एक्स वन एक्स टू, वही चीज़ हमने यूज़ करके इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, और हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है ए लॉग बी इज इक्वल टू लॉग बी की पावर ए। मीन्स लॉग के आगे वाली चीज़ ना उसकी पावर बन जाती है। ये आपने जब लॉग पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में तब सीखा होगा। मीन्स 1/n क्या बन जाएगी, इसकी पावर। ठीक है, तो ये आ गया। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा। मीन्स ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने कौन सा रिजल्ट यूज़ करा, ये रिजल्ट यूज़ करा कि अगर सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है तो उसके अरिथमेटिक मीन की सीक्वेंस भी एल लिमिट को कन्वर्ज करेगी। राइट, अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सी हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन जिसकी फर्स्ट टर्म है रूट टू। ठीक है, एंड ए एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट टू प्लस ए एन। बाकी की टर्म हम इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, एंड कन्वर्जेंट भी है, और कन्वर्ज भी वो टू को कर रही है। तो ये चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आई होप आपने पहले सुना होगा ये कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम रिज़ल्ट को प्रूव कर देते हैं n इज़ इक्वल टू 1 के लिए। सेकेंड स्टेप में हम n इज़ इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हम n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। तो फिर हम बोल देते हैं कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सी सबसे पहले हम बाउंडेड की बात करते हैं। सीक्वेंस को बाउंडेड शो करेंगे, दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 2। ये चीज़ हम शो करेंगे, देखते हैं कैसे हम शो करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है रूट टू, रूट टू इज़ लेस देन 2। ये चीज़ तो पता ही है हमें, रूट टू इज़ 1.41 समथिंग एंड दिस इज़ लेस देन 2, ये चीज़ तो हमें पता है। मीन्स a1 इज़ लेस देन 2। हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, इन जनरल हम ये चीज़ प्रूव करेंगे an इज़ लेस देन 2। इस चीज़ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा रहे हैं। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए a1 इज़ लेस देन 2, ये तो दिख ही रहा है, ये तो ऑब्वियस ही है। मीन्स n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू।
अब के के लिए हमने लेट कर लिया कि ए के इज़ लेस देन 2। हम ए के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। वो कैसे प्रूव करेंगे? के लिए हमने लेट कर दिया, 2 दोनों साइड ऐड कर दिया, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 2 प्लस ए के किसके इक्वल हो जाएगा? ए के प्लस 1 के, मीन्स ए के प्लस 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, मीन्स दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1 ऑल्सो। मीन्स ये रिजल्ट इन जनरल सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया। मीन्स 2 इज़ द अपर बाउंड फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट। 2 मेरा अपर बाउंड हो गया। इट मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो गई? बाउंडेड अबव हो गई। मीन्स ये सीक्वेंस बाउंडेड शो हो गई। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की। वो देखते हैं कैसे। मान लो ये जो सीक्वेंस है an, ठीक है। अब एक सेकेंड, यस, a2 क्या होगा? ये भी मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से ही हम शो करेंगे। a2 क्या होगा? इसमें n को अगर हम 1 पुट कर देंगे, a2 इज इक्वल टू √2 प्लस a1 मुझे गिवन है √2। नाउ दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन √2, राइट। जब आप स्क्वायरिंग करोगे आ जाएगा 2 + √2 इज़ ग्रेटर देन √2। ये चीज़ तो ऑब्वियस ही है, ठीक है। मीन्स √2 किसके इक्वल है? a1 के। मीन्स हमारे पास आ गया a2 इज़ ग्रेटर देन a1, राइट। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये शो करेंगे कि an+1 इज़ ग्रेटर देन an, तभी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो होगी ना। अब n इज़ इक्वल टू 1 के लिए मीन्स a2 इज़ ग्रेटर देन a1, ये तो हमने शो कर दिया। n इज़ इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेते हैं a k प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन a k, ये लेट कर लिया। अब हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। मीन्स हम प्रूव करेंगे a k प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन a k प्लस 1। ये कैसे शो करेंगे? इस चीज़ में दोनों साइड 2 ऐड करके स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे आ गया a k प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन a k प्लस 1। मीन्स ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी हो गई। ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, बाउंडेड अबव भी है। तो हमने एक रिजल्ट करा था कि जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो, बाउंडेड अबव भी हो, वो सीक्वेंस पक्का कन्वर्जेंट होती है, राइट। इट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सपोज इसकी लिमिट है a, ठीक है। मीन्स इसका हर मेंबर a को कन्वर्ज करेगा, an भी a को कन्वर्ज करेगा, an+1 भी a को कन्वर्ज करेगा। इसमें एज n गोज़ टू इन्फिनिटी an भी a को कन्वर्ज करेगा, an+1 भी a को कन्वर्ज करेगा। दोनों की स्क्वायरिंग कर दी, थोड़ा सा सॉल्व करा, a की वैल्यू आ गई 2n-1। अब सीक्वेंस की अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसकी लिमिट भी पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव लिमिट तो आ नहीं सकती। इसलिए -1 को हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिमिट क्या आ जाएगी? a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इट मीन्स इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जाएगी? 2, राइट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है an विच इज़ n⁴α अपॉन e⁴n बीटा वेयर बीटा इज़ पॉजिटिव। हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कैसे। an इसके इक्वल है, an+1 इसके इक्वल आ जाएगा, n की जगह n+1 पुट करा है बेसिकली। अब an+1 अपॉन an ये लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब e⁴n बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ e⁴बीटा ही बच जाएगा। और ऊपर क्या, और साइड में क्या आ जाएगा? साथ में क्या आ जाएगा? 1 + 1 अपॉन n की पावर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए बीटा इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लूँ, e⁴बीटा इज़ ग्रेटर देन e⁴0। e⁴0 क्या होता है? 1। मीन्स e⁴बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। अब दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन e⁴बीटा इज़ लेस देन 1। रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मीन्स 1 अपॉन e⁴बीटा इज़ लेस देन 1। हमने एक रिज़ल्ट करा था कि अगर मेरी सीक्वेंस है xn, ठीक है, अगर मेरी सीक्वेंस है xn और xn+1 अपॉन xn की लिमिट है l, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn+1 अपॉन xn है l, और अगर l लेस देन 1 आ जाए तो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी। अगर l ग्रेटर देन 1 आ जाए तो सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। हमने ये रिज़ल्ट करा था।
अब मेरी लिमिट लेस देन 1 आ गई, इट मीन्स सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी वो रिजल्ट को यूज़ करके, राइट। इट मीन्स इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि मेरे पास दो सीक्वेंस है an एंड bn, जिसकी सारी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव। एंड an+1 एंड bn+1 क्या है, an+1 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ an एंड bn, एंड bn+1 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ an एंड bn, राइट। an+1 एंड bn+1 की कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि an एंड bn दोनों सीक्वेंस मोनोटॉनिक हैं एंड दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज करती हैं। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो वो चीज़ हम कैसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब लोअर क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब इट मीन्स arithmetic mean of an and bn is greater than is equal to geometric mean of an and bn, ठीक है। an and bn का arithmetic mean क्या है, an+1, geometric mean क्या है, bn+1। it means an+1 is greater than is equal to bn for all n, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं n को n-1 पुट कर दूंगी, मीन्स an इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू bn फॉर ऑल n। बेसिकली ये है क्या कि अरिथमेटिक मीन वाली सीक्वेंस बड़ी है एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक मीन वाली सीक्वेंस से, ठीक है। अब देखिए an+1 इज इक्वल टू an+bn/2। अब bn इज़ लेस देन इज इक्वल टू an, इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, bn इज़ लेस देन इज इक्वल टू an, तो ऊपर बन जाएगा 2an/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ लेस देन इज इक्वल टू an, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि an+1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू an। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि an इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पे an+1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू an आएगा, प्लीज़ आप इसे ठीक कर लीजिएगा, राइट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, an को हमने मोनोटोनिक शो कर दिया। अब हम bn सीक्वेंस को देखते हैं। bn+1 इज़ इक्वल टू √an इंटू bn, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब an इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू bn है, तो √an इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू √bn भी होगा। √an इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू √bn, √bn इंटू √bn किसके इक्वल हो जाएगा, bn के। हमने ये प्रूव कर दिया कि bn+1 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू bn। इट मीन्स bn इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हमने an को शो कर दिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, bn को शो कर दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया कि an एंड bn दे आर मोनोटोनिकली सीक्वेंस। an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, जो bn है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब हम आगे देखते हैं, राइट। सी जो b सीक्वेंस है bn वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मीन्स b2 बड़ा है b1 से, b1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू b2 इज़ लेस देन इज इक्वल टू b3, एंड ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचेंगे, राइट। एंड bn इज़ लेस देन इज इक्वल टू an। अब इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म देखो, मीन्स हमारे पास आ गया an इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू b1, मीन्स an सीक्वेंस की सारी टर्म्स बड़ी हैं किससे, b1 से, मीन्स b1 इज़ द लोअर बाउंड फॉर द सीक्वेंस an। इट मीन्स an इज़ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कौन सी होती है, जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस कौन सी होती है, जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। इट मीन्स an सीक्वेंस मेरी बाउंडेड बिलो है। इट मीन्स अब देखिए an सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है एंड an सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है। हमने एक रिजल्ट करा था कि वो सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, वो कन्वर्जेंट होती है, और किसको कन्वर्ज करती है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करती है। इट मीन्स an सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, राइट। अब हम देखते हैं bn के बारे में। अब देखिए ये यहाँ से ये शो होता है कि an इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बिकॉज a1 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू a2 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू a3, इस तरह से दिया हुआ है। एंड bn इज़ लेस देन इज इक्वल टू an, ये हमने स्टार्टिंग में प्रूव कर दिया था। मीन्स bn इज़ लेस देन इज इक्वल टू a1 आ गया फॉर ऑल n।
इसका मतलब क्या है कि जो bn सीक्वेंस है उसका हर मेंबर छोटा है a1 से. इट मीन्स a1 इज़ द अपर बाउंड फॉर द सीक्वेंस bn. इट मीन्स bn सीक्वेंस के लिए अगर मुझे अपर बाउंड मिल गया, इट मीन्स bn इज़ द बाउंडेड अबव सीक्वेंस. ठीक है, bn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी है. इट मीन्स bn कन्वर्जेंट होगी. सपोज उसकी लिमिट है b. ठीक है, सी क्या हो रहा है, an मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस थी, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. हमने मान लिया उसकी लिमिट होगी a. ठीक है, जो bn है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करा हमने एंड बाउंडेड अबव भी है, ये भी हमने देख लिया. इट मीन्स उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और हमने मान लिया उसकी लिमिट क्या होगी b. अब यहाँ पे an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस bn/2 ये तो गिवन है. अब an को एज n गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an क्या होगा a, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn क्या होगा b. ठीक है, an के सारे मेंबर्स a को कन्वर्ज कर रहे हैं और bn सीक्वेंस के सारे मेंबर्स b को कन्वर्ज कर रहे हैं. अब एज n गोज टू इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं 2n इज इक्वल टू a प्लस b. a को इस साइड ले जाओ, 2a माइनस a इज इक्वल टू b मीन्स a इज इक्वल टू b आ जाएगा. राइट, a क्या था, a is the limit of the sequence an and b क्या था, b is the limit of the sequence bn. मीन्स दोनों सीक्वेंस के लिमिट हमारे पास इक्वल आ गई. मीन्स दोनों सीक्वेंस सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं. यही हमारा सेकंड पार्ट था. सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि दोनों सीक्वेंस की लिमिट क्या है, सेम. राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.